हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी कोचिंग क्लास पर। आज हम भौतिक शास्त्र का 100 टॉप ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। प्रश्न करेंगे आज 100 टॉप, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आएंगे ही आएंगे, 100% क्लियर है। इसीलिए आपको 100 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q। तो F यानी बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मतलब मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो आंसर कौन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में, तो आवेश का क्वांटीकरण वाला लगा ये फार्मूला, Q बराबर यानी n का मान चाहिए, E का पता है, Q का दिया है कितना? 1 कूलाम, यानी 1 दिया है। n का मान चाहिए, E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 बटे में लाइए, तो 1 बटे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो एक आपके पास दशमलव है, तो एक जीरो ऊपर लगा दीजिए और दशमलव हटा दीजिए, और ये 10 घात में माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा 10 घात में। एक इससे जीरो उधार ले लीजिए तो 100 हो जाएगा। अब ये एक जीरो दे दिया, ये कितना बच जाएगा? 10 घात 18 बन जाएगा, और बट्टे में 16 चल ही रहा है, तो 16 का जब भाग करेंगे 100 में, तो 16 छक्का 96, 4 जीरो 16 दूनी 32, 8 जीरो 16 पंची 80, लगभग कितने बार गया? 6.25 गुणे 10 घाते 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 गुणे 10 घाते 18। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? मतलब E समानुपाती होता है r के, कि E व्युत्क्रमानुपाती होता है r स्क्वायर के, कि E व्युत्क्रमानुपाती होता है कि r के, कि E व्युत्क्रमानुपाती होता है r क्यूब के। तो फार्मूला क्या होता है? कि E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर, यानी इधर से दिख रहा है, यानी इधर से क्या दिख रहा है कि जो अपना E है वो क्या है? r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला है। एक घनाकार बर्तन के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है, घन से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। तो अब देखिए घनाकार है, घनाकार कितने फलक होते हैं? 6 फलक, यानी बट्टे में 6 जाएगा। क्लियर है। तो देख लीजिए किसमें बट्टे में 6, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बट्टे में घनाकार है तो कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। केंद्र से देखेंगे 6 फलक, तो 6 का क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या बोला, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। धनात्मक प्लेट के कारण, ऋणात्मक प्लेट के कारण दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संधारित्र में ऊर्जा संचित रहती है, ये होता है प्लस, और ये वाली प्लेट होती है माइनस। ऊर्जा यहीं कहीं बीच में संचित होती है, तो क्या इसका राइट धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। सी क्या होता? दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में, तो सी ऑप्शन, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। अगर आप संधारित्र को किसमें जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। अगर संधारित्र को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में, तो उसमें आवेश जो रहता है वो आवेश क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है ना। और अगर संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में अगर जोड़ रहे हैं, तो उसका विभव समान हो, क्या होगा? विभव। याद रखिएगा, अगर आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसमें आवेश समान होगा, और अगर संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसमें विभव समान रहेगा। तो क्या बोला? दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। क्या समान होगा? आवेश। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया आवेश, अगर यही समांतर लिख दे तो फिर विभव हो जाता। चलिए नोट करिए क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम क्या है? 10 घाते -4, याद रखिएगा 10 घाते -4। ठीक है, एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ पर। एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, जो एक तार की प्रतिरोधकता रहती है वो किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ। जैसा पदार्थ रहता है प्रतिरोधकता वैसी, तो एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर डी। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है प्लेटों के क्षेत्र पर, प्लेटों के बीच दूरी पर, विद्युत अपघट्ट की क्षमता पर, उपयुक्त सभी। तो प्लेटों के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, तो विद्युत अपघट्ट की क्षमता पर भी निर्भर करता है, उपयुक्त सभी यानी सभी पर। ये सभी पर निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, दूरी पर भी निर्भर करता है, और विद्युत अपघट्ट की क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा अपना? सभी। किसी परिपथ में धारा मापन करने के लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एमीटर। किसी परिपथ में धारा का मापन कैसे किया जाता है? एमीटर लगा के। ठीक है, तो एमीटर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक जो गतिमान आवेश रहता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये कितने सेट में हो चुका है? ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है, देखो क्या आप अब देखना क्या बोला, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है, क्या बोला? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या, इसमें ऊपर गतिमान आवेश नहीं बोला, क्या बोला? विद्युत धारा। तो जब केवल क्या हो जाएगा इसमें? चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न नहीं होता ये बताना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता एक समान गति कर रहे आवेश द्वारा। एक समान अगर गति करेंगे, पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, एक स्थिर आवेश द्वारा, हाँ एक स्थिर आवेश द्वारा, एक स्थिर आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। आंसर तो मिल गया। ठीक है, एक त्वरित आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश, जो एक त्वरित आवेश रहता है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, चाहे गतिमान आवेश बोलिए चाहे त्वरित आवेश बोलिए। तो जो त्वरित आवेश रहता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। एक मंदित आवेश द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। तो यानी हमारा आंसर क्या मिल गया? बी, ऑप्शन नंबर बी। एक स्थिर आवेश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। अगर आपका आवेश स्थिर है तो तब तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, देखिए धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज है वो किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। ये नाम है, वैज्ञानिक के नाम है। वैज्ञानिक के जितने भी नाम आ रहे हैं आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। निम्न में से किसमें स्वतंत्र होता है? मतलब किससे स्वतंत्र होता है? किस पर निर्भर नहीं करता है। स्वतंत्र होने मतलब किस पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। फ्लक्स में परिवर्तन, अगर आप फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तब तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तभी होता है। ठीक है, समय पर भी निर्भर कर रहा है। फेरों की संख्या n पर भी निर्भर करता है। कुंडली का प्रतिरोध, हाँ प्रतिरोध, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। मतलब किससे स्वतंत्र है? कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, अब देखिए इधर क्या बोला है? ये इधर धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज थी किसने की थी? ऑर्स्टेड ने। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। याद रखिएगा जितने वैज्ञानिक नाम है, चलिए नोट करते जाइए। देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रेरकत्व का मात्रक है एम्पियर, फैराडे, हेनरी वेबर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का, सॉरी एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो ये तो होगा नहीं। फैराडे आवेश की इकाई होती है। फैराडे जो होती है वो क्या होती है? आवेश की इकाई होती है। ठीक है,
हेनरी, हाँ हेनरी, हेनरी जो होता है वो पेरकत्व का क्या होता है, मात्रक। क्या होता है, मात्रक होता है। पेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। वेबर, वेबर किसका होता है, चुंबकी, चुंबकी फ्लक्स का। वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, याद रखिएगा। वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और हेनरी जो होता है पेरकत्व का मात्रक होता है। और देखिए हेनरी, हेनरी जो होता है, हेनरी, हेनरी जो होता है अन्योन पेरकत्व का भी मात्रक होता है। किसका, अन्योन पेरकत्व का भी। अन्योन पेरकत्व का मात्रक भी क्या होता है, हेनरी, याद रखिएगा। हेनरी जो होता है वो अन्योन पेरकत्व का भी मात्रक होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अन्योन पेरकत्व और पेरकत्व का विमीय सूत्र भी पूछ सकता है पेपर में, तो विमीय सूत्र भी याद रखिए। क्या होता है, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2, याद रखिएगा। ये क्या होता है, विमीय सूत्र। अन्योन पेरकत्व का भी विमीय सूत्र और पेरकत्व का भी विमीय सूत्र। जब मात्रक समान है तो विमीय सूत्र भी क्या होंगे, समान ही होंगे। तो याद रखिएगा ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, कितना होता है, c बराबर 1/√μ0 ठीक है, ये याद रखिएगा। 19 नंबर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक है विद्युत चुंबकीय तरंगे ईडब्ल्यूएम। ईडब्ल्यूएम जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके आविष्कारक मतलब उसकी खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी, मैक्सवेल ने, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, व्यतिकरण होता है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका व्यतिकरण होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों में भी होता है और अनुप्रस्थ तरंगों में भी होता है। तो व्यतिकरण जो होता है वो अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों दोनों में होता है, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टैंक पाइपथ का मुख्य कार्य खाली स्थान उत्पन्न करता है। जो टैंक पाइपथ का मुख्य कार्य है वो किस पर, जो टैंक पाइपथ का मुख्य कार्य है वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत दोलन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत दोलन। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत दोलन उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। टैंक पाइपथ का मुख्य कार्य विद्युत दोलन उत्पन्न करता है, विद्युत दोलन। अशुद्धि मिलाने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध खाली स्थान जाता है। अगर आप किसी शुद्ध पदार्थ पर क्या अशुद्धि मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, अशुद्धि, तो अशुद्धि मिलाने पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर आप अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर किसी अर्धचालक पर आप, अगर शुद्ध अर्धचालक है वो, अगर आप उस पर अशुद्धि मिला रहे हैं, अगर आप उस पर अशुद्धि मिला रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में खाली स्थान होते हैं, निश्चल आयन होते हैं, निश्चल आयन, निश्चल आयन होते हैं, निश्चल आयन, ठीक है। क्या होते हैं, निश्चल आयन होते हैं। अल्फा कण खाली स्थान परमाणु का नाभिक होगा, किसका, हीलियम परमाणु का। जो अल्फा कण होता है, हीलियम परमाणु से ही अल्फा कण निकलता है, तो अल्फा कण खाली स्थान परमाणु का नाभिक किसका, हीलियम परमाणु का। किसका, हीलियम, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग खाली स्थान के द्रव्यमान के बराबर होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, नाभिक में क्या क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके, प्रोटॉन की, किसके, प्रोटॉन की, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक आपका है बेकलर, बेकलर, कहीं कहीं बैकुलर लिखा रहता है, बैकलर, बैकलर, ठीक है, बैकलर। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा खाली स्थान होती है। रदरफोर्ड मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी वो क्या थी, ऋणात्मक थी। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नोट करिए। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी में सर्वप्रथम खाली स्थान ने देखा था। किसने देखा था, किसने देखा था, बामर ने देखा था। किसने देखा था, बामर ने देखा था, बामर, बामर, बामर ने देखा था। किसने देखा था,
बामर ने देखा था। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक खाली स्थान संबद्ध होता है। क्या संबद्ध होता है? द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग संबद्ध होता है। क्या होता है? द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग संबद्ध होता है। ठीक है, नोट करिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज खाली स्थान ने की थी। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये ट्रिक, ईंट पर नाच, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पा से प्रोटॉन, ना से न्यूट्रॉन, ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, पा से प्रोटॉन और ना से न्यूट्रॉन। तो देखिए ईट, इसका इलेक्ट्रॉन यानी टॉमसन ने, टॉमसन, कहीं कहीं थॉमसन भी लिखा रहता है, दोनों सही है, कहीं टा कहीं था, टॉमसन ने, ठीक है ना। पर, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? टॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, कौन? चैडविक। तो आपसे किससे पूछा है? इलेक्ट्रॉन की खोज खाली स्थान ने किसने की थी? इलेक्ट्रॉन खोज टॉमसन ने। किसने? टॉमसन ने। नोट करिए, तीनों का याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है। प्रकाश खाली स्थान का वाहक है। प्रकाश किसका वाहक है? ऊर्जा का वाहक है। किसका? ऊर्जा का वाहक। ऊर्जा, प्रकाश जो है वो ऊर्जा का क्या है? वाहक है। ठीक है। प्रकाश किरणें तरंगार के खाली स्थान होती है। प्रकाश किरणें तरंगार के क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। क्या होती है? लंबवत होती हैं। प्रकाश किरणें तरंगार के लंबवत होती हैं। रिज कोर द्वारा विवर्तन खाली स्थान विवर्तन होता है। फ्रेनेल विवर्तन कौन होता है? फ्रेनेल विवर्तन होता है। रिज कोर द्वारा विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन होता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खाली स्थान होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। खाली स्थान के लिए कांच का वर्तनांक न्यूनतम होता है। कांच का वर्तनांक किसके लिए सबसे ज्यादा न्यूनतम होता है? विग्रह से, रेड का, लाल का, लाल किसके लिए होता है न्यूनतम? लाल के लिए। और अधिकतम किसके लिए होता है? बैगनी के लिए, वायलेट। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है। खाली स्थान रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होती है। फोकस दूरी किसके लिए न्यूनतम होगी? देखिए, जिसके लिए अवर्तनांक उच्च होगा उसी के लिए फोकस दूरी क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो देखिए अवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? बैगनी का। तो रंग के, खाली स्थान रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होती है। किसके लिए? बैगनी के लिए। बैगनी के लिए, याद रखिएगा। फोकस दूरी न्यूनतम होती है किसके लिए? बैगनी के लिए। और कांच का वर्तनांक न्यूनतम होता है किसके लिए? लाल रंग के लिए। ठीक है ना। फोकस दूरी, बैगनी रंग, फोकस दूरी न्यूनतम होती है किसके लिए? फोकस दूरी न्यूनतम किसके लिए होती है? बैगनी के लिए। और फोकस दूरी अधिकतम किसके लिए होती है? लाल के लिए। ठीक है। और लाल रंग के लिए कांच का वर्तनांक न्यूनतम होता है और अवर्तनांक सबसे न्यूनतम किसके लिए होता है? लाल के लिए। और अवर्तनांक सबसे अधिक किसके लिए होगा? बैगनी के लिए। ये याद रखिएगा। ठीक है ना। संधारित्र खाली स्थान धारा को रोक देते कि कौन सी धारा को? संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देती है। कौन सी धारा को? दिष्ट धारा को। कौन सी धारा को? दिष्ट धारा को रोक देती है। ट्रांसफार्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है किसके? अन्योन प्रेरण प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पूछ सकता है, बहुत बार पूछा है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक खाली स्थान होता है। देखिए SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र के SI मात्रक बहुत सारे होते हैं। देखिए कौन सा क्या क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। ठीक है। या टेस्ला भी होता है। कौन सा होता है? टेस्ला भी होता है। याद रखिएगा।
ठीक है ना, 3 मात्रक होते, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब याद रखिए ये एसआई मात्रक है, ठीक है ना। और सीजीएस मात्रक अगर चुंबकीय क्षेत्र का पूछे कौन सा सीजीएस मात्रक, तो होता है गॉस। क्या होता है? गॉस, कैपिटल जी, ठीक है ना, गॉस होता है। अब देखिए इसी से टेस्ला और गॉस में संबंध भी होता है। एक टेस्ला बराबर क्या हो जाता है? 10⁴ गॉस होता है। याद रखिएगा, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, ठीक है ना। अब एक गॉस बराबर पूछ सकता है, तो पक्षांतर कर दीजिए, बटे में जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा टेस्ला। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये संबंध के कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। ये मात्रक होते हैं, ये एसआई मात्रक है। ये कौन से मात्रक है? एसआई मात्रक। ये एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है, और ये सीजीएस मात्रक है। ये गॉस क्या है? सीजीएस मात्रक, ठीक है। आप देखिए विमीय सूत्र भी, अगर चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र पूछ लेता, देखिए न्यूटन का क्या होता है? यम यल टी के पावर -2, ठीक है, बटे, अब देखिए एम्पियर का ए, मीटर का m0 यल t0। देखिए ऊपर ले जाइए, तो देखिए यल से यल क्या हो गया? कट गया यल से यल, ऊपर जाएगा तो क्या बचा? यम यल0 टी की पावर -2 ए की पावर -1। ये होता है क्या होता है? ये होता है एसआई, वो विमीय सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? विमीय सूत्र, ठीक है। ये सब बनना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है, कितना होता है? एक आदर्श अमीटर है, शून्य होगा, तो प्रतिरोध कितना होता है? एक पूरा आदर्श अमीटर है, आदर्श है, तो प्रतिरोध कितना होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। तो नोट कीजिए इनको। चलिए अब सत्य देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? नए अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। सत्य है ये। नए अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। सत्य है। क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। बोला वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है। असत्य है। जो विभवमापी होता है वो वोल्ट मीटर से, विभवमापी जो होता है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है, नहीं, विभवमापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ है, उल्टा, ठीक है, इसलिए असत्य। डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। जो डी ब्रॉगली तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, द्रव्य तरंगे हैं। कौन सी? द्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? द्रव्य तरंगे हैं। कौन सी तरंगे? द्रव्य तरंगे हैं। तरंगे, अगर द्रव्य तरंग होता तो सत्य हो जाता, लेकिन क्या दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसलिए सत्य। डी ब्रॉगली तरंगे द्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है ना, द्रव्य तरंगे होती है। परमाणु एक धनात्मक कण है, यह भी असत्य है, यह भी असत्य है। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, प्लस प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है। तो परमाणु एक धनात्मक कण है, असत्य है। क्यों? उदासीन कण है। कौन सा? उदासीन कण है, ठीक है। माइक्रोवेव आवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, यह सत्य है। रेडियो पर नहीं, सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। किस पर? सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। किसमें? सूक्ष्म तरंगों में। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? किसमें आधारित होता है? सूक्ष्म तरंगों में। किसमें? सूक्ष्म, याद रखिएगा, सूक्ष्म तरंगों में। किसमें? सूक्ष्म तरंगों में। जो माइक्रो आवन का कार्य जो होता है वो किसमें होता है? सूक्ष्म तरंगों पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रीटर ने की थी, गलत है, और ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। किसने की थी? वैज्ञानिक रीटर ने किसकी खोज की थी? परावैगनी तरंग। किसकी? परावैगनी किसकी की थी? परावैगनी की। और अवरक्त तरंग को खोज किसने की थी? अवरक्त तरंग को खोज विलियम, किसने की थी? विलियम हार्सेल ने, विलियम हार्सेल ने, ठीक है ना। तो विलियम हार्सेल ने किसकी थी? की थी अवरक्त तरंगों को खोज। और रीटर ने किसकी थी? की थी परावैगनी तरंगों को खोज। किसकी? परावैगनी तरंगों की, ठीक है। देखिए क्या बोला? सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक उदाहरण। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। यौगिक नहीं, नैज अर्धचालक उदाहरण। किसके?
नए अर्धचालक की। इसमें क्या बोला है, यौगिक, तो असत्य हो गया। ये पिछले सेट में कराया गया था क्वेश्चन, जो मॉडल पेपर के थे, तो ये वाला क्वेश्चन आया था, तो उधर बताया गया था कि यौगिक नहीं नए अर्धचालक के उदाहरण है। ठीक है। विभव मापी के तार तांबे के बनाए जाते, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। विभव मापी के तार तांबे के नहीं मैग्नीन के बनाए जाते। किसके, मैग्नीन के बनाए जाते। ठीक है। क्या बोला है, दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई उसकी प्रभावी लंबाई की 5/6 गुना होती है। ये भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी असत्य है। क्यों, जो ज्यामिति लंबाई होती है, वो प्रभावी लंबाई के 6/5 गुना होती है। कितनी, 6/5 गुना होती है। लेकिन इसमें क्या बोला है, 5/6 गुना। तो 5/6 गुना कौन सी होती है, प्रभावी लंबाई होती है। इधर पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, 5/6 गुणे ज्यामिति लंबाई बराबर प्रभावी लंबाई। तो क्या समझ में, ज्यामितीय लंबाई जो होती है वो 6/5 गुना होती है, और प्रभावी लंबाई जो होती है वो 5/6 गुना होती है। किसके बारे में बोला है, ज्यामिति के बारे में। किसके बारे में बोला है, ज्यामिति के बारे में। क्या बोला है, देखिए, दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई उसकी प्रभावी लंबाई के 5/6 गुना होती है। 5/6 गुना कहाँ, 6/5 गुना होती है। उसमें क्या दिया, 5/6 गुना, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 10 प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है, ये सत्य है। जब पारदर्शी होता है तभी तो आता है प्रकाश। तो 10 प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है, ये सत्य होगा। चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मोडेम का उपयोग दस्तावेज के संप्रेषण में होता है, सत्य है। ये क्या है, असत्य है। मोडेम का उपयोग नहीं, किसका होता है, दस्तावेज के संप्रेषण में होता है। किसका, फैक्स मशीन का। किसका, फैक्स मशीन का। किसका उपयोग होता है, फैक्स मशीन का उपयोग होता है। फैक्स मशीन की खोज किसने की थी, एलेक्जेंडर ने। किसने की थी, जेंडर ने। याद रखिएगा, फैक्स मशीन का उपयोग दस्तावेज के संप्रेषण में होता है। अगर बोलता तो सत्य हो जाता, लेकिन क्या बोला, मोडेम का उपयोग दस्तावेज के संप्रेषण में होता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या बोला, समश्रव आवृत्ति तरंगों का, रेडियो आवृत्ति तरंगों, वाहक तरंगों पर अध्यारोपण करना मॉडुलन कहलाता है, ये सत्य होगा। ये क्या होगा, ये सत्य होगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दोनों कलाशबद्ध स्रोत वास्तविक होते हैं, ये भी सत्य होगा। ये भी क्या होगा, सत्य होगा। ये क्या होगा, सत्य। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये असत्य होगा। ये क्या होगा, असत्य होगा। क्यों, पी प्रकार के अर्धचालक बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल वाहक होते हैं। क्या होते हैं, होल। यन से इलेक्ट्रॉन, यन से इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या बोला है, पी प्रकार के अर्धचालक बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते नहीं, होल होते हैं। अगर होल बोलता तो सत्य होता, लेकिन क्या बोला, इलेक्ट्रॉन तो एन प्रकार में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.76 × 1011 कूलाम प्रति केजी होता है, ये सत्य होगा। ये सत्य होगा। क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार तरंगार्क का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, ये भी सत्य होगा। ये क्या होगा, ये सत्य होगा। ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है। देखिए, व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं, ये असत्य होगा। ये क्या होगा, ये असत्य होगा। ये क्या होगा, ये असत्य होगा। समस्त रंग की किरणें के लिए गोली दर्पण की फोकस दूरी वही होती है, ये सत्य होगा। फोकस दूरी क्या होगी, समान होगी। वही होगा, मतलब समान होगी, तो ये सत्य होगा। यदि वायुमंडल नहीं होता तो, यदि वायुमंडल
नहीं होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती। सत्य बात है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो जो दिन की लंबाई हो क्या हो जाती, कम हो जाती। ये भी सत्य होगा। ये क्या होगा, ये भी सत्य होगा। ठीक है, क्या बोला, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएफ मात्रक मैक्सवेल होता है। ये भी सत्य होगा, ये भी सत्य होगा। जो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और यह SI मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक, यह SI मात्रक क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर, वेबर होता है। ठीक है, वेबर। अब देखिए यहां से एक संबंध आता है, एक वेबर, एक वेबर बराबर 10 के घाते 8 मैक्सवेल होता है। क्या होता है, 10 के घाते 8 मैक्सवेल होता है। याद रखिएगा, एक वेबर बराबर 10 के घाते 8 मैक्सवेल होता है। अगर यहीं से बोल देता, ये संबंध है, अगर यहीं से बोल देता कि एक मैक्सवेल को बताओ, तो इसको 75 कर देते, तो एक मैक्सवेल किसके बराबर आ जाता, एक मैक्सवेल 10 घाते -8 वेबर के बराबर आ जाता कि नहीं आ जाता। ये भी याद रखिएगा। अगर ये बट्टे में जाता, ऊपर जाते तो घात माइनस में हो जाती, तो ये हो जाता। अब देखिए, और इसका SI मात्रक हो सकता है। देखिए आपको चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या होता है, टेस्ला भी होता है। क्या होता है, टेस्ला भी होता है। क्या होता है, और टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होंगे। तो अगर यहां से 75 करेंगे तो वेबर बराबर क्या आ जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो अगर टेस्ला मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कहीं देखो, वो भी सत्य होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है, और कौन होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक वाक्य उत्तर करेंगे। नए घर चालक में त्रिज्यीय संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। मतलब आप अगर नए अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते, त्रिसंयोजी यानी बुरान फैमिली का, किसका, बुरान फैमिली का, मिलाया जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, पी प्रकार का। किस प्रकार का, पी प्रकार का। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पी प्रकार का अर्धचालक बने। किस प्रकार का, पी प्रकार का, पी प्रकार का। ठीक है, नए अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा। पंच संयोजी यानी नाइट्रोजन फैमिली। अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो किस प्रकार बनता है, एन प्रकार का। किस प्रकार का, एन प्रकार का। किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का। किस प्रकार का, एन प्रकार का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एन प्रकार का। किस प्रकार का बनेगा, एन प्रकार का। मूल आवेश का मान कितना होता है, मूल आवेश का मान सभी पता है, 1.602 लिखना लिखिए ना लिखिए, गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के क्रोट के बनाए जाते हैं। किस के, नर्म लोहे के क्रोट के। ठीक है, नर्म लोहे के क्रोट के बनाए जाते हैं। बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, इतना, जितना मूल आवेश का मान होता है उतना ही बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान भी होता है। तो कितना हो जाएगा इसका उत्तर, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। और मूल आवेश का मान उतना ही होता है, बीटा कण का भी और मूल आवेश का भी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 67। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। क्या, कौन सा बल बोलते हैं, लॉरेंज बल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 66 का उत्तर। किसका उत्तर, 66 का उत्तर। किसका, 66 का। क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल, याद रखिएगा। ठीक है, लॉरेंज बल। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किस पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके, ऊर्जा संरक्षण के, किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, ऊर्जा, जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर
कार्य करता है, ठीक, आधारित है। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर। तो अभिदर्शक कौन सा? उत्तर नंबर कौन सा है? उत्तर नंबर 68। उत्तर नंबर 68 क्या बोला? खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर। किसकी? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर, याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। 68 हो गए। 69 शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। शुद्ध प्रतिरोधक की मतलब शुद्ध है तो उसके लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो उत्तर इसका कितना लिख देंगे? 1 होता है। कितना? 1 इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। जो शुद्ध प्रतिरोधक की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। कौन? अमीटर। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? अमीटर। क्या नाम है? एमीटर। नोट करिए इसको, एक बात में उत्तर ये है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है, एक वाक्य में उत्तर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित नहीं होती, अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर होती। कब होती है? न्यूनतम विचलन पर। किस पर कब होती है? न्यूनतम विचलन पर। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? न्यूनतम विचलन पर, याद रखिएगा, न्यूनतम विचलन पर। नाभिक का साइज कितना होता है? नाभिक का साइज 10 घाते -15 मीटर, 10 घाते -15 मीटर। परमाणु का साइज कितना होता है? परमाणु नाभिक से तो बड़ा होगा परमाणु, तो परमाणु साइज होता है 10 के घाते -10 मीटर, ठीक है, 10 घाते -10 मीटर। रेडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? रेडबर्ग नियतांक कितने बार कर चुके हैं? रेडबर्ग नियतांक का मान 1.097 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। रेडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो 1.097 × 10⁻6 मीटर इनवर्स, ठीक है। ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है? तो चुंबकीय आघूर्ण, देखिए चुंबक में क्या होता है? एक यन होता है, एक यस होता है। कहां से कहां जाता है? यन से यस की ओर। एक बंद पास बनाती है कि नहीं बनाती? देखिए बंद एक पास बनाती है, ये रेखाएं, ये इस तरह। और इसके आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है? यस से यन की ओर। इस तरफ इसकी दिशा होती है, यानी यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर। एक चुंबक बंद पास बनाती है और उसकी दिशा कहां से होती है? यस से यन की ओर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर, यानी साउथ ध्रुव से नॉर्थ ध्रुव की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। चलिए ये किसमें है? ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर विमीय सूत्र बोले तो इसे निकाल लेना, क्या हो जाएगा? m0 l स्क्वायर t0 a। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0 l स्क्वायर t0 a, यानी यही ना हो जाएगा, l स्क्वायर a। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? l स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? ये पूछ रहा है कि आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? तो नगण्य होता है। आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? नगण्य होता है। उत्तर इसका नगण्य। कैसा होता है? नगण्य होता है। बहुत सूक्ष्म होता है तो नगण्य ले लेते हैं, तो नगण्य होता
है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नगण्य होता है। ठीक है। अन्योन प्रकृत कौन सी राशि? अदिश राशि है। अन्योन प्रकृत कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? देखिए, अब देखिए ट्रिक बता दे रहा हूं। चुंबकीय घूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति बटे कर दीजिए, मीटर स्क्वायर को किस में कर दीजिए? बटे में कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बटे में कर दीजिए। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय घूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ध्रुव प्रबल का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो ये सब मात्रक याद रखिएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। सही है, चलिए सही जोड़ी बनाइए, देखते हैं सही जोड़ी। अब रेडियो तरंग, रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। ठीक है। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। परावैगनी तरंग की खोज किसने की थी? रीटर ने। परावैगनी तरंगे की खोज किसने की थी? रीटर ने। ठीक है। यक्स किरणें की खोज की थी रोंटजन ने। ठीक है। गामा किरणों की खोज की थी बेकलर ने। और 10 प्रकाश क्या? न्यूटन। तो 10 प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन ने। और क्या दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था। कणिका सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गई। चलिए दूसरी सही जोड़ी देखते हैं, क्या बोला है? हर्ट्ज किसने खोज की? प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। ठीक है। जे थॉमसन किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। मिल्कन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक आवेश खोज किसने की? मिल्कन ने। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसका हो जाएगा? मिल्कन का। ठीक है। आइंस्टीन का क्या था? द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता का नियम जो था, किसका था? आइंस्टीन का। तो चौथा ये हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है? कार्य फलन। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं उसके लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है? कार्य फलन। तो ये क्या हो जाएगा? 5वां। ठीक है। अब देखिए एक बात बता रहे हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज थी वो तो हर्ट्ज ने किया था, ठीक है। लेकिन आपसे एक और पूछ सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज तो हर्ट्ज ने किया था, लेकिन इसको फिर दोबारा सही किसने किया था? 1905 में आल्बर्ट आइंस्टीन। 1905 में क्या हुआ था? आल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रवाह को, मतलब प्रकाश विद्युत प्रवाह की क्या की थी? व्याख्या की थी। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह की क्या की थी? व्याख्या की थी। अगर कभी आपके अगर सही जोड़ी में प्रकाश विद्युत प्रवाह लिखा हो, अब हर्ट्ज न लिखा हो, अगर क्या लिखा हो? आइंस्टीन लिखा हो, तो फिर उसको क्या कर दीजिएगा? आइंस्टीन से सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरी सही जोड़ी, आवेशित कणों को, तो इसका हो जाएगा साइक्लो इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? साइक्लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए दूसरा लेसर होता तीव्र एक वर्णीय कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, ये हो जाएगा। संयुक्त धारामापी एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या होता है? ε0a/d। तो ये हो जाएगा। ठीक है। नाइक्रोम क्या होता है? प्रतिरोध तार होता है, तो नाइक्रोम क्या हो जाएगा? प्रतिरोध तार। ठीक है। अब देखिए चौथी सही जोड़ी डी नंबर की, क्या बोला? व्यतिकरण का द्वि-स्लिट प्रयोग किसने किया था? यंग ने। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? यंग। क्या हो जाएगा? नंबर 1 यंग। ठीक है। द्रव की द्वैत प्रकृति कौन? डी ब्रॉगली ने दिया था। तो डी ब्रॉगली। स्थिर वैद्युत बल कूलाम। ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा किसने बताई थी? लेंज ने। तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज। ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग EWM, विद्युत चुंबकीय तरंग खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। तो ये अब यहीं से आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो थे वो करवा चुके हैं सब। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है।
और बताना कि वीडियो आपको ये 100 टॉप ऑब्जेक्टिव जो आपका 13 फरवरी को पेपर होने वाला 12वीं वालों का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये इधर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जितने अच्छे अच्छे प्रश्न थे, तो इसमें सभी करा दिए गए हैं। आप इसी का रिवीजन करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं मॉडल सेट में, उसका भी रिवीजन कीजिए। बहुत ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराए गए, तो इसको नोट करिएगा। और अगर आपको कुछ डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।